हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग एक पढ़ रहे थे टॉपिक जिसका नाम है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ठीक है, एंड कर्व। और इस वाले में हम लोग अभी फिलहाल एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और जो बुक चालू हुआ है वो लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। तो हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू क्लास करते हैं। एक्सरसाइज सोल्व बना था और एक्सरसाइज को ही आज प्रश्न आगे हम सोल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और चालू करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न को। ये लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है, तो हम क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 16 तक कंप्लीट किए थे और यह आपके सामने 17 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 7A है, लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। बोलता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस। ए दिया हुआ है एंड ए दिया हुआ है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। बोला है कि दो सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा। पहले सबसे हम लोग एक आसान भाषा में लिखते हैं, जिससे लेट आ गया आपके पास फाई इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड माइनस 9 आ जाएगा। ये हमने क्या लिख दिया, फाई लिखेंगे। दूसरा वाले को क्या मान लेते हैं कि साई है, चाहे ये है ना, मान लेंगे। और पॉइंट क्या है 2 माइनस 1 2 है। तो ये पहले सबसे आसान भाषा में एक एंगल होता है जिसे हम लोग जानते हैं वी नो डेट। तो दो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू डेल फाई लिखेंगे डॉट और डेल चलिए साई लिख दिए और यहाँ पे डेल फाई का मोड लिखेंगे और दूसरा डेल फाई और डेल साई का मोड लिखेंगे। सभी का क्या हम लोग मोड लिखेंगे। बात समझ में आना चाहिए। अब पहले सबसे आसान है कि डेल फाई क्या होगा, डेल साई क्या होगा, उसका मोड क्या होगा, सब निकाल करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहाँ से देखिएगा डेल फाई कहने के मतलब आई वेक्टर डेल फाई बटा क्या आ जाएगा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल फाई बटा क्या हो जाएगा डेल जेड। इतना कर लेंगे। इसके बाद है आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स से फाई का वैल्यू बहुत आसान है कि इसको हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। प्लस आ जाएगा ये वेक्टर डेल बटा डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए वेक्टर डेल बटा डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा 9। इतना काम कर देंगे। यहीं से आप लोग के परेशान होते हैं तो डिफरेंशिएशन केवल x के सापेक्ष में होगा। ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो ये केवल 2x लिखने वाले हैं, बाकी लोग तो जीरो हो जाएंगे। यहाँ से देखिए इसका जीरो इसका जीरो इसका भी जीरो आएगा, तो केवल 2y लिखेंगे। बीच में प्लस इसका जीरो और इसका भी जीरो, तो क्या मिलेगा k वेक्टर 2z मिलेगा। ये मिला डेल आपका फाई मिला। एक पॉइंट दे रखा है, कौन सी पॉइंट है भाई, तो ये लिखेंगे हम लोग पॉइंट लिखेंगे 2 माइनस 1 और 2। ये हुआ डेल फाई इक्वल टू, जैसे x का वैल्यू हमने 2 रखा इसमें, तो 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 4i वेक्टर। बीच में क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 रखेंगे तो 2 गुने माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 जे वेक्टर। और 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 क्या आ जाएगा के वेक्टर। एंड हमने दूसरा को क्या मान लिया साई माना। देखिए यहाँ पे सामने चीजें है, तो इस वाले को हमने दूसरे वाले को मानेंगे जेड। देखिएगा जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। इतना तो काम कर लेंगे ना। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे डेल साई कहने के मतलब क्या होगा आई वेक्टर डेल बटा, यहाँ पे डेल साई बटा डेल एक्स लिख देते हैं, जे वेक्टर डेल साई बटा डेल वाई लिखेंगे और के वेक्टर डेल साई बटा डेल जेड लिखेंगे। तो ये हुआ डेल साई इक्वल टू, देखिए आई वेक्टर डेल बटा क्या लिखेंगे डेल एक्स, इसका वैल्यू हमने क्या लिखा जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3
प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ठीक है। ये हुआ जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस आ जाएगा के वेक्टर आ जाएंगे, समझ गया है ना, डेल बटा डेल जेड। तो ये होगा जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस क्या होगा 3। इसको थोड़ा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, सीधा माइनस 2x की बात होनी चाहिए, बीच में क्या होगा प्लस जे वेक्टर, ये जीरो यानी कि माइनस 2y होना चाहिए, और तीनों जीरो तो क्या होगा केवल जेड, जेड का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब एक पॉइंट रखेंगे, जो पॉइंट मेरे पास कौन सा पॉइंट है भाई, ये है 2 माइनस 1 2, ये होगा आपके पास डेल साइन। जैसे इसमें आप 2 रखेंगे तो माइनस कितना देगा 4i वेक्टर, आप इसमें 1 रख रहे हैं तो माइनस 1 माइनस 2 तो गुना करेंगे प्लस आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 2j वेक्टर। जैसे यहाँ पे 2 रखना चाहते थे तो 2 तो नहीं रखेंगे, केवल आ जाएगा k वेक्टर, इतना काम कर लेंगे। अब बात यह बनता है क्या है कि डेल फाई डॉट डेल साई का वैल्यू क्या होगा। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं डेल फाई डॉट डेल साई, कितना काम कर लेंगे, डेल फाई का मान कितना है भाई, डेल का फाई का मान यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4i वेक्टर 2j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, डॉट आ जाएगा, इस वाले को देखिएगा माइनस 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। अब इससे गुना किया तो माइनस 16 माइनस 4 अब प्लस क्या आ जाएगा 4, कटने के बाद क्या आएगा माइनस 16 आएगा, कितना आ गया माइनस 16। अब यहाँ से दो चीजें काम कर लेंगे, डेल फाई का हमें क्या चाहिए मोड चाहिए, और डेल साई का भी। अगर हम डेल साई का मोड करते हैं तो ये आएगा जी 4 का 16 4 और प्लस 1, यानी कि इसको हम लोग 21 रूट लिखेंगे, ठीक है। और डेल यहाँ से हम लोग फाई का भी मोड करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ से आगे 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, कहने का मतलब क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 16 16 32 4 36 का। तो आप ऐसे लिखिएगा, लिखना कैसे है, इसको लिखने के बाद आप ये दोनों टर्म लिख करके तब वहां से लिखना चालू कीजिएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद ए लिखेंगे तभी। अब ये हुआ देखिएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस 16 बटा, देखिए डेल फाई क्या है 6 है और इनटू क्या है रूट 21, समझ में आ गया। ये अगर हम लोग cos थीटा लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितने से 2 से कटेगा तो 8 और ये कटेगा 3 से, मतलब 8 हो जाएगा, ये 3 रूट कितना आ जाएगा 21 आएगा। अब इसको थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा cos इनवर्स 8 बटा 3 रूट 21, आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो जब भी इस टाइप के आपके पास सरफेस दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, दो ये काम होगा, या तो दो सरफेस दिया रहेगा तो एक पॉइंट दिया रहेगा तो हम एक का फाई मानेंगे, दूसरा के साई मान लेंगे, डेल फाई निकालेंगे, डेल साई निकालेंगे। इस पॉइंट को एक बार इसमें रखेंगे, एक बार इसमें रखेंगे, बाकी है cos थीटा का फॉर्मूला होगा, लगा देंगे, आंसर आएगा। कभी कभी क्या करता है कि एक सरफेस दिया रहेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा, एक सरफेस दिया रहेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा, तो एक बार डेल फाई निकाल करके एक पॉइंट को रखेंगे तो डेल फाई 1 लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो डेल फाई 2 लिखेंगे, बाकी इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बिल्कुल आपका कंडीशन जो बनने वाला है वो बन जाएगा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू आंसर आ गया, तो हम लोग थीटा इक्वल टू निकालेंगे cos इनवर्स 8 बटा 3 रूट 21 आएगा। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी में। नंबर क्या है, ये 19 है और ये 19 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इसको जल्दी में हम लोग सॉल्व करते हैं, निपटाते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस, एक ही सरफेस पर दो पॉइंट दिया है,
हमने बताया है कि यदि दो सरफेस दिया है तो डेल फाई और डेल साई निकालेंगे, अगर एक सरफेस दिया है तो डेल फाई 1 और डेल फाई 2 निकालेंगे, ठीक है, पर एक एक पॉइंट निकाल करके। आप इसको लेट मानिएगा फाई इक्वल टू एक्स माइनस जेड स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे डेल फाई निकालेंगे तो आई वेक्टर डेल फाई बटा क्या आएगा, डेल एक्स, और जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई प्लस आ जाएंगे के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड आएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे लिखेंगे डेल फाई, देखिए जी भाई यहाँ से, ठीक है, ये हुआ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जे वेक्टर डेल फाई डेल वाई एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस के वेक्टर। आगे बढ़ जाए, चलिए इसको हम एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर लिखेंगे। डेल फाई कहने का मतलब देखिएगा, आप इसमें डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं एक्स के सापेक्ष में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये y मिलेगा और इसका छोड़ देते हैं, केवल y लिखेंगे। ये वेक्टर यहाँ पे a हो जाएगा 1, ठीक है, x मिलेगा और इसका तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, उसका बातें नहीं करेंगे। a वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x y का 0 आ जाएगा। पॉइंट का क्या रखना है, पहला हम लोग पॉइंट बात करेंगे वर्ग 4 और 2 का, इसको हम बोल देते हैं डेल फाई 1 बोलेंगे। डेल फाई 1 के बाद करेंगे, टोटल का हम 1 बोलेंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा 4i वेक्टर प्लस यहाँ पे 1 तो j वेक्टर और यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 4e वेक्टर मिलेगा। इतना काम कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बढ़िया। देखिए इस वाले में हम लोग चलते हैं, तो दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भाई क्या है भाई, a -3 और 3, ये हुआ डेल फाई 2, क्या आएगा डेल फाई 2। तो डेल फाई 2 कहने के मतलब क्या मिलने वाला है, जैसे -3 रखेंगे इसमें तो -3i वेक्टर आ जाएगा, -3 यहाँ रखेंगे तो -3j वेक्टर दिखेगा, 3 रखेंगे तो -6 आ जाएगा k वेक्टर। इतना कर लेंगे। अब चीजें देखिए आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये लिखेंगे, आप जैसे डेल फाई 1 का आप मोड निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं मोड। तो डेल फाई 1 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 1 प्लस 16 यानी कि रूट कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद हम डेल फाई 2 कहते हैं, तो डेल फाई 2 कहने का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 36 आएगा, यानी कि 9 प्लस क्या आएगा 36। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54 के हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट कितना आ जाएगा, देखिए 18 6 आएगा, 6 आएगा ना, 6 ही तो आएगा। अब देखिएगा यहाँ से डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 कहने का मतलब फाई 1 क्या है, इसको लिखेंगे, ये होगा 4i वेक्टर प्लस j माइनस 4k वेक्टर डॉट, इसमें लिखेंगे तो -3i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 6k वेक्टर। अब ये 4 माइनस 12 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 24, इसको बताइए कितना आ जाएगा जी। देखिएगा 12 में से 12 घटाएंगे यानी कि मिल जाएगा 12 माइनस 24 यानी कि प्लस 12 और माइनस 3 यानी कि 9 मिलेगा, क्या मिलेगा 9। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, वी नो दैट भाई cos थीटा इक्वल टू एकदम सुंदर सा प्यारा सा एक फॉर्मूला जानते हैं कि फाई 1 डॉट क्या आ जाएगा फाई 2 डॉट क्या करेंगे यहाँ से ये डेल फाई 1 का मोड लिखेंगे और डेल फाई 2 का मोड करेंगे, अब सभी के क्या हो जाएगा मोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा। डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 कहने के मतलब क्या है 9 है। अच्छा इसका मोड हम लोग क्या निकाले हैं, मोड कहने का मतलब रूट क्या है 33 और यहाँ पे 3 रूट क्या है 6 है। अब ये बताइए cos थीटा इक्वल टू, ये तो कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो आपके 3 और दोनों का गुना करेंगे कितना मिल जाएगा भाई 36 18 हो जाएगा होगा, अब 36 18 19
इसको हम cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 8 कहने का मतलब 2 से चलेगा, 2 से चलेगा ना, तो 9 गुना की 18 हो जाएगा, और इसको 1 दीजिएगा तो यानी कि 96 आएगा जी, 99 आएगा। ये 3 कितना से चलेगा, 3 से 33, फिर 3 से चलेगा 11, फिर 11 से चलेगा एक बार में, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3√11 गुना की क्या होगा 22, ये कट जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, cos इनवर्स 1/√22। ज्यादा इसमें हम समझेंगे नहीं, पिछले वाले में भी एक बनाए थे जो कि नंबर आपका 11 से शामिल हुआ था, एंगल ज्ञात किए थे। एक सरफेस के लिए आप एक डेल फाई निकाल लीजिए, 2 पॉइंट है, एक फाई1 निकालिए, एक फाई2, और cos थीटा इक्वल टू फार्मूला पे रखिए, बाकी काटिए, आंसर आपका आ जाएगा cos इनवर्स 1/√22। ठीक है, जल्दी में इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर आगे चलेंगे। नंबर 20 है, और इस टाइप से हमने दासगुप्ता के बुक से पढ़े थे। दासगुप्ता वाला में भी था कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, दे रखा एट द पॉइंट 2 -1 1, उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है डायरेक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि डेल, इसको हम लोग लिखेंगे फाई डॉट, एक होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर के कंडीशन में, तो आप यूनिट वेक्टर क्या लिखेगा, यूनिट वेक्टर मान लो कि 1 है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल फाई निकालेंगे डॉट, जैसे इस वेक्टर के हमने u माना तो u वेक्टर बटा कितना आ जाएगा, मोड ऑफ u। यही तो होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यही होता है। तो हमने सॉल्व करने का तरीका तो ढूंढ लिया है कि अब करना क्या है कि ये फाई हो गया x y ऑफ z, कहने का मतलब इस वाले को फाई ही तो है, खुद दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले को हमने लिखा y x y स्क्वायर प्लस y जी। अब हमें पता चल गया कि पहले डेल फाई निकालना पड़ेगा, तो डेल फाई कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, डेल फाई बहुत आसान तरीका से बार बार निकाला जा रहा है कि ये होता है, डिफिनेशन आप याद रखिए, डेल फाई बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जी आएगा। तो ये हुआ डेल फाई इक्वल टू आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स। फाई कहने का मतलब एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर प्लस आ जाएगा जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई इक्वल टू आई वेक्टर, आप इसका तो डिफरेंशिएशन 0 कर लीजिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो केवल y स्क्वायर मिलने वाला है, j वेक्टर y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर कहने का मतलब 2 और xy मिलेगा, बीच में प्लस होगा, y के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन 1 तो ये मिलेगा z स्क्वायर प्लस आ जाएगा k वेक्टर, और यहाँ पे तो y और x है, इसका डिफरेंशिएशन 0 तो ये क्या मिलेगा 2yz मिलेगा। अब पॉइंट हमें कौन सी पॉइंट रखना है, तो पॉइंट मेरे पास क्या है भाई, तो ये हो गया 2 -1 और 1, ये मिला डेल फाई इक्वल टू डेल फाई। तो डेल फाई करने के मतलब -1 का स्क्वायर हमें, जैसे आई वेक्टर -1 का स्क्वायर प्लस जे वेक्टर आएगा, 2 गुने -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा के वेक्टर 2 गुने -1 समझ में आ रहा है ना। x का वैल्यू हमने देखी y का है तो y का वैल्यू -1 रखा, यहाँ पे x है तो 2 रखा, y है तो -1, z है तो z का मतलब 1, बाकी यहाँ पे 2, y का वैल्यू -1 z रख दिए। इसको सोल्व करेंगे तो डेल फाई इक्वल टू ये मिला i वेक्टर,
देखिएगा ये -4 मिलेगा +1 मिलेगा, होगा ना। जैसे 2 दूना के 4 माइनस हो जाएगा +1, इसको हम लिखेंगे -3j वेक्टर, और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 2k वेक्टर। अब चलिए लेट इस वाले वेक्टर को हम लोग क्या मान लेते हैं, u वेक्टर मान लेते हैं। इस वाले को u वेक्टर कहने का मतलब क्या है, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर, 2k है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर बोलिए चाहे इस वाले पे यहाँ रख दीजिए, बात एक ही बनता है। अच्छा मोड निकालते हैं तो मोड कहने का मतलब क्या होगा, ये 1 + 4 + 4 4 4 8 और 1 9 का क्या लिखेंगे 3। अब सीधी सी बात है, इसके लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए तो डेल फाई क्या है भाई, डेल फाई है i वेक्टर -3 और माइनस क्या आ जाएगा 2k डॉट, इसका वैल्यू है i वेक्टर प्लस 2j प्लस 2k बटा क्या आ जाएगा 3। आप डॉट करवाइए, डॉट i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ आप हम डॉट करवाएंगे। i डॉट i = 1 होता है, j वेक्टर डॉट j वेक्टर 1, k वेक्टर डॉट k वेक्टर 1। i वाले को i के साथ 1 आएगा, -6 -4 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये लिखेंगे -9 बटा 3, कटेगा तो क्या आंसर आएगा -3 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, यही आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत आसान है, इस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूला कैसे होता है, किस टाइप के देता है, क्या करना रहेगा, उसके बाद आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एकदम आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप नोट करेंगे, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो प्रश्न संख्या अब हम लोग 21 देखेंगे। तो नंबर केवल बदला हुआ है 21, बात तो वही है, फंक्शन केवल चेंज है, पॉइंट भी चेंज है और वेक्टर भी वही है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के आप पहले डिफिनेशन फार्मूला लिखवाया गया, उस पर एग्जाम्पल भी बताया है, तो आप उस क्लास को जरूर देखें। उसके बाद ये बहुत इजी तरीका से समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो बात इसको देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, और ये फाई है। ठीक है, चलिए फाई है ना जी, हाँ जी फाई है दिया हुआ है, फाई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फंक्शन क्या होता है, देखिए डेल फाई लिखेंगे, डॉट एक होता है यूनिट वेक्टर, और इस वाले यूनिट वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं जैसे डेल फाई, जैसे ई वाला के वेक्टर यू वेक्टर मानेंगे तो यूनिट वेक्टर ही होता है कि किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उस वेक्टर को ऊपर और उसी वेक्टर का मोड हम लोग नीचे लिखते हैं। आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बिल्कुल तैयार है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि डेल फाई निकालना पड़ेगा। डेल फाई निकालने के पास इस पॉइंट को रखेंगे, और यू वेक्टर कहने का मतलब ये है, और यू वेक्टर का मोड निकालेंगे, रखेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे तो 10 बटा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व की और चलेंगे, और आप भी पहले सॉल्व कर लीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद बिल्कुल बन जाएगा। जैसे आपके पास फाई इक्वल टू दे रखा है xy प्लस वाई जेड प्लस क्या है जेड, आपने डेल फाई निकाला, डेल फाई क्या होगा आई वेक्टर डेल, ठीक है, फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, और के वेक्टर डेल फाई बटा क्या हो जाएगा डेल जेड। इतना तो काम कर लेंगे भाई। अब यहाँ बनता क्या है कि आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, ये हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा, बीच में प्लस ए वेक्टर डेल बटा डेल जेड। ठीक है, फाई कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, इतना काम कर लेंगे।
यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसमें तो x है ये नहीं है, 0 होगा, तो x का 1 तो y मिलेगा और ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो x का 1 तो क्या मिलेगा, z प्लस j वेक्टर। देखिए y है, y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष में 1 तो ये मिला x, इसमें तो y है ही नहीं तो बिल्कुल ये 0 हो जाएगा, y का 1 पर z लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा k वेक्टर। आप देखिए z, इसमें z नहीं है बिल्कुल 0 आएगा, z का 1 तो ये हो जाएगा y, z का 1 तो क्या मिलेगा x। ये आपके पास क्या मिला, डेल फाई मिला। ये पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को हमने नोट किया तो 1 2 और क्या मिला, 0 मिला। यही पॉइंट है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू जेड इक्वल टू 2 है। तो ये हुआ डेल फाई, क्या होगा, डेल फाई। तो डेल फाई अगर आता है तो आई वेक्टर, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 0 है, प्लस j वेक्टर, बस समझ में आया। x का वैल्यू 1 है, 0 है यहाँ पे, प्लस k वेक्टर 1 प्लस 2। आप इसको डेल फाई लिखने वाले हैं भाई, तो क्या मिलेगा, 2 i वेक्टर j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, 3 k वेक्टर। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लेट मान लेते हैं कि एक वेक्टर दिया है जिसका नाम है यू वेक्टर, को हम लोग कैप में, अच्छा देखिए सभी जगह अगर आपका यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में भी लिख सकते हैं और वेक्टर भी लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इधर नहीं सब। तो ए हुआ आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, 2 के वेक्टर। हाँ, इसका अगर हम मोड निकालते हैं तो मोड कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, इसमें लिखने का तरीका आपको ऐसे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। डेल फाई कहने का मतलब क्या है, डेल फाई कहने का मतलब यही वाला है, तो इसको हम लिखेंगे 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर। इसके बाद डॉट लगाते हैं, u का वैल्यू क्या है, आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस क्या है, 2 के वेक्टर। मोड में तो मोड क्या है भाई, मोड तो हम लिखेंगे ना, मोड ऑफ u कहने का मतलब क्या है, 3, तो आप इसको 3 लिखिए। आई वाले को आई के साथ 2 प्लस 2 और 3 गुणा के 6/3 आएगा। इसको जोड़िए 10 बटा कितना आएगा, 3। यही था आपका जो नंबर 21 था और 10/3 ही आंसर लाने के लिए बोला था, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप बिल्कुल समझ रहे हैं, निकालने का प्रोसेस भी आप समझ गए हैं, और डिफरेंशिएशन तो भाई अलग अलग होगा, डिफरेंशिएशन आप बिल्कुल समझिए और इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सॉल्व होगा, 10/3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। अब इसको जल्दी में नोट करेंगे। ए नंबर क्या है, 22 है, और बोलता है कि सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू एट द पॉइंट 2 1 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर -2i -2j और माइनस क्या है, k कैप है, ठीक है। तो बोलता है कि 16/3 आना चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट, और बहुत अच्छे तरीका से इसको हम लोग सोल्व करने जानते हैं कि x y स्क्वायर z -4x दे रखा है। पहले हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या चीज है। इसकी जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है डेल, यहाँ पे एफ डॉट एक लिखेंगे यूनिट वेक्टर। तो जैसे यूनिट वेक्टर हमने बात किया क्या कि डेल डॉट हो जाएगा यूनिट वेक्टर, इस वाले को तो मान लेते कि यू वेक्टर है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि डेल एफ कैसे निकालेंगे। डेल एफ निकालने के बाद u का वेक्टर मतलब a वाला वेक्टर, और इसी का हम लोग मोड लिख करके अब बाकी सोल्व करेंगे। 16 कितना आ जाना चाहिए, 3 आना चाहिए। और ऐसे ऐसे पेपर में बहुत पूछता है, अगर पेपर में पूछेगा तो 7 नंबर का एक प्रश्न पूछे जाएंगे, ABCD करके रहता है।
तो आप यहाँ से पहले क्या लिखिएगा, डेल एफ कहने के मतलब आई कैप डेल एफ बटा डेल एक्स हो जाएगा, जे कैप डेल एफ बटा ना डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बटा डेल जेड आएगा। इतना काम कर लेंगे आप। उसके बाद हो जाएगा आई कैप डेल बटा डेल एक्स, इस वाले को वैल्यू हम लोग एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 4x रखेंगे, प्लस जे कैप डेल बटा डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 4x हो जाएगा। बीच में प्लस कर लेते हैं, जे कैप के बाद अब के कैप आएगा डेल बटा डेल जेड और इसको लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 4x। देखिए भाई डिफरेंशिएशन में ही आप लोग के थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ऐसे भी आप बीएससी पढ़ रहे हैं तो पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। अब देखिए x के सापेक्ष में x का 1 होगा तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर जेड माइनस 4 मिलेगा x का 1, जे कैप y का डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा 2x वाई जेड, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए इसका बातें नहीं करेंगे, 0 होगा। इसमें k कैप 4x का डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष में 0 होगा और z का 1 से a मिलेगा x वाई स्क्वायर होगा। ये मिला डेल ये पॉइंट है आपके पास, पॉइंट जो है उसको रखेंगे यानी कि 2 1 माइनस 1। तो डेल f का जो वैल्यू होगा क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, z का वैल्यू माइनस 1, आई कैप जैसे 1 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 है माइनस 4 आ जाएगा, प्लस जे कैप 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्या आएगा माइनस 1, प्लस के कैप 2 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा। ये सोल्व किया जाए डेल एक्स इक्वल टू आई, यहाँ से माइनस 1 माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस आ जाएगा के, ये आ जाएगा 2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो डेल एफ इक्वल टू आने वाला है माइनस 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस क्या आ जाएगा 2 के कैप। अब एंड देखिए लेट यू वेक्टर इक्वल टू, हमने इस वाले वेक्टर को यू वेक्टर मान लिया। यू वेक्टर मानो वी वेक्टर मानो, कोई एक वेक्टर लिखेंगे उसी का वेक्टर यूनिट वेक्टर निकाल दिया जाता है। यू वेक्टर कहने का मतलब माइनस 2i माइनस क्या है 2j और माइनस क्या होगा k। तो यू वेक्टर का जब हम मोड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, 9 को हम लोग लिखेंगे 3 लिखेंगे। चलते हैं अब यहाँ पे इसके देखिए ए लिखने के बाद आपको वही चीजें लिखना होगा, ठीक है। ए लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे डेल एफ का वैल्यू जो है, डेल एफ का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। डेल एफ का वैल्यू देखिए ए चीजें पुट करेंगे, ये होगा माइनस 5i माइनस 4j और प्लस क्या आ जाएगा भाई 2k कैप डॉट माइनस 2i माइनस 2j और माइनस क्या होगा 2k कैप। मोड निकालेंगे, कहने का मतलब मोड क्या है 3 है। देखिए i वाले को i के साथ डॉट करवाएंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना के 10 माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूना के 8 प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 3। इसको सोल्व कीजिएगा तो 16 बटा कितना आ जाएगा 3। आपका यही आंसर था जो कि बिल्कुल आ गया, ठीक है। देखिएगा जो बुक है आपके पास अलग अलग टाइप का जो बुक है लालजी प्रसाद के, वो जो कुछ थे ये जो न्यू प्रिंट है इसमें क्या कर दिया था कि प्लस कर दिया था, और कोई बुक में आपके पास माइनस मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको देख लिख करके सुधार लीजिएगा कि -2 और माइनस क्या आ जाएगा के कैप आएगा, ठीक है। और कोई में प्लस दिया है और कोई में माइनस दिया है, जैसे हमको 16/3 आएगा वही आएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नंबर नोट करेंगे 22। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 23 देखेंगे और 23 बहुत अच्छे है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 23 को आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे। चलिए इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको मिटाएंगे। नंबर 23 है
सो डेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, जो एफ दिया है उस वाले को हमने लिख लिया। एफ इक्वल टू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर है। आपके पास पॉइंट दिया है 1 -2 और 5, इसका बाद में हम लोग काम क्लियर करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, यही चीजें डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, पहले डेल एफ निकाल लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, एम कैप यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे निकालेंगे, यू वेक्टर एक पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ भाई डेल एफ इक्वल टू क्या होगा, आई कैप या आई वेक्टर लिख सकते हैं। इसको हम लोग डेल एफ बटा डेल एक्स प्लस, आप लोग बनाइए इसको, डेल वाई प्लस क्या आ जाएगा, के कैप डेल एक्स बटा डेल जेड, ठीक है। अब खुद से बनाएंगे ना, हाँ। ये आई कैप होगा डेल बटा डेल एक्स, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर। ये काम कर लेंगे, प्लस आ जाएगा जे कैप डेल बटा डेल वाई, यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस के कैप डेल बटा डेल जेड, इसका लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, कर लेंगे अपना काम। अब ये मिला आई कैप, देखिए डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 केवल वाई स्क्वायर मिलेगा, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले तो बिल्कुल जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2xz, जिसका जीरो है उसका बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल जीरो आएगा क्योंकि x के सापेक्ष में। अब बीच में क्या आएगा प्लस जे कैप आ गया भाई, यहाँ से देखिए y के सापेक्ष में ये तो बिल्कुल जीरो आएगा, ये मिला 2xy प्लस इस वाले को डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक y का 1 प्लस यहाँ देखिए इसका बिल्कुल जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के कैप, इसके सामने देखिएगा 2yz और जेड का 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये मिला डेल एफ। अब पॉइंट कौन सा रखेंगे, तो पॉइंट मेरे पास क्या है 1 है -2 है 5 है, तो आप यहाँ से डेल एफ निकालने की कोशिश करना चालू कर दिए, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए y का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 और 5 हो जाएगा ना, प्लस आ जाएगा जे कैप, इसमें रखेंगे 2 अच्छा 1, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा के कैप, यहाँ देखिएगा 2 -2, ठीक है, और a प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे इसको सोल्व करेंगे आई कैप, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस जे कैप, ये हो जाएगा -4 प्लस 25 आ जाएगा, आएगा ना के कैप। देखिएगा 2 दूना के 4 और 5 चौका यानी कि 20 प्लस 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 14 आई कैप प्लस क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि 21 आ जाएगा, और इसको हम लोग काम करेंगे तो -19 के कैप आ जाएगा। ये आ गया डेल। बात यहाँ बनता है कि आपके पास वेक्टर तो है नहीं, वेक्टर नहीं है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में पूछा है, उस डायरेक्शन को हम लोग पता करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे होता है 3 चीजें, ये आपका 3D का एक्स है, वाई है और ये क्या है जेड है। इसमें जो बनता है आई कैप जे कैप और एक के कैप होता है। इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियो अगर इस एक्सिस पर देखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन के बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0। इसका डायरेक्शन अगर कोसाइन बात करते हैं तो 0 1 0 आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 और 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये आता कैसे है, थोड़ी देर के बाद इसको हम समझाते हैं कि 0 0 1 कैसे आया, 1 0 0 कैसे आया डायरेक्शन कोसाइन, और ये 0 0 1 0 कैसे आएगा, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेक्टर। किस कंडीशन में, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एक वेक्टर लिखेंगे। फिगर तो बना दिए हैं,
तो एक्स एक्सिस में एक वेक्टर होगा, हम लोग लेट मान लेते हैं कि चलो यू का वेक्टर होगा भाई, ये क्या है तो आई कैप, बाकी लोग क्या हो जाएंगे जीरो आ जाएंगे, यानी कि यू का वेक्टर हो जाएगा आई कैप और इसका मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरह से यूनिट वेक्टर लिखेगा, ये सीधा यूनिट वेक्टर लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन आपका कोसाइन है तो यूनिट वेक्टर ही लिख लेगा, दैट इज इक्वल टू आई एन कैप इक्वल टू 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर क्यों निकला, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपको पता हो गया। चलिए इसमें हम लोग क्या रखेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ रखेंगे, तो डेल एफ कहने के मतलब क्या है, ये 14 आई कैप प्लस क्या है 21 जे कैप और माइनस 19 के कैप है, यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप होगा। ऐसे भी एक्स एक्सिस में पूछेगा तो आई कैप बनाइएगा, वाई में पूछेगा जे और जेड में पूछेगा जेड कैप। अब आई वाले को आई के साथ डॉट करेंगे 14, बाकी तो नहीं है बिल्कुल जीरो, यानी कि ये 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन जो कोसाइन लिखे हैं 1 1 ये कैसे आ रहा है 1 0 0 लेट, देखिएगा समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि लेट डायरेक्शन रेशियो ऑन किस पर एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन a 0 0 आपको पता है कि इसकी जो लेंथ हो जाएगा, मान लेते हैं कि a है, इसकी लेंथ क्या है b है, इसकी लेंथ क्या है c है। तो अगर हम इसमें पॉइंट डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहते हैं तो a लिखेंगे और बाकी x एक्सिस पर y 0 और z भी 0, ये हुआ डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन आप कोसाइन निकालते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या है, देखिए a बटा सभी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा 0 बटा सभी का स्क्वायर करेंगे भाई, 0 बटा सभी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कोई डाउट है। चलिए a बटा आप a स्क्वायर लिखिएगा, 0 बटा a स्क्वायर लिखिएगा, 0 बटा a स्क्वायर, इसका मतलब a बटा a 0 बटा a 0 बटा a, ये तो कट जाएगा 1, ये तो 0 मिलेगा भाई, यही तो हमने लिखा है। तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस पर a होगा, y एक्सिस पर 0 1, कुछ भी आप a b c d नंबर लेकर के बनाइए आपको यही आएगा। अगर a के जगह पर हम 5 लेते हैं तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, 5 कट करके 1 ही मिलेगा। z एक्सिस पर क्या होगा 0 0। तो डायरेक्शन कोसाइन के कंडीशन में जब वेक्टर लिखेंगे तो एक यूनिट वेक्टर ही हमें लिखना पड़ेगा, और नहीं समझ में आ रहा तो इसका मोड भी 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर लिखेंगे और इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, हमने पुट किया तो ये रूट कितना आ गया 14 आ गया। बात समझ में आ गया। आप इसको नोट करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल। अगर एंगल दिया रहता तो एंगल को थोड़ा अलग कंडीशन होता है, जो कि एंगल दिया नहीं है। एंगल एक बार दिया था जो पीजीटी 2018 झारखंड के पेपर में पूछा गया था यहाँ से, कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, निकालने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है, एंगल π/6 बनाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इस टाइप से पेपर में पूछा गया था। चलिए आप इसको नंबर नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे 24 लिखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा वाला है, नंबर 24 है। बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 1 -1। एक आपके पास फाई इक्वल टू दिया है इन द डायरेक्शन। देखिए पहले यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हमने ये चीजें पीछे पढ़ाए थे। देखिए अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। इज क्या होगा भाई डेल फाई एट पॉइंट क्या हम लोग लिखेंगे, इसको P लिखेंगे, इसका हम लोग सीधा मोड निकाल देते हैं। यही चीजें होता है मैक्सिमम वैल्यू अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा तो। बोलिए सर ये जो वेक्टर दिया है इस वेक्टर को क्या करें, वही तो डायरेक्शन दिया हुआ है ना, ये तो इन द डायरेक्शन में पूछा हुआ है ना,
पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए उसी का फार्मूला होता है सेम टू सेम, अगर मैक्सिमम नहीं कहेगा तो वो फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछता तो। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर 2y² और प्लस क्या है 4z²। भाई हम डेल फाई निकाल देते हैं पहले, तो आई कैप डेल फाई बटा डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बटा डेल वाई प्लस ए कैप डेल फाई बटा डेल जेड आएगा। जैसे हम यहाँ पे डेल फाई कर लेते हैं तो आई कैप डेल बटा डेल एक्स, फाई का वैल्यू x² 2y² प्लस 4z² प्लस जे डेल क्या मिलेगा y, ठीक है। तो फाई का वैल्यू क्या है x² माइनस 2y² प्लस 4z हो जाएगा, बीच में प्लस क्या लिखेंगे k कैप डेल बाय डेल जेड x² माइनस 2y² प्लस 4z², इसके हम लिखेंगे डेल फाई इक्वल टू y कैप। बात यहाँ कर लेते हैं, x के सापेक्ष में दोनों का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2x, बाद में छोड़ेंगे j कैप, a का 0 यानी कि माइनस 4y, बीच में प्लस आ जाएगा k कैप, इसका 0 यानी कि 4 दूना के 8z आएगा। बात करते हैं अब कौन सी पॉइंट को बात करेंगे भाई, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो पॉइंट मेरे पास क्या है 1 1 माइनस 1 यही है, ये हाँ यही है। तो ये मिला डेल फाई। देखिए यहाँ पे पॉइंट पी को हम पुट करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लेकर के पॉइंट क्या करेंगे पी, डेट इज इक्वल टू क्या होगा आई, ये लिखेंगे 2 गुने 1 भाई प्लस माइनस हो जाएगा माइनस जे कैप 4 गुने 1 आ जाएगा, अच्छा प्लस क्या आ जाएगा k कैप 8 गुने माइनस 1। इसको सुधार के लिखेंगे तो 2i माइनस 4j, अब माइनस क्या आएगा 8k। बात यहाँ की इस वेक्टर को क्या करें तो डायरेक्शन बताया है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसलिए वो फार्मूला लगा देंगे, इसी का मोड निकाल देंगे। मोड कैसे आता है भाई, तो मोड यही होता है किसी भी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, तो i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट -4 है और k कैप का माइनस है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 28 कितना आ जाएगा 64, और इस वाले को जोड़ लेंगे तो 84 आएगा। 84 का हम 2 कितना लिख सकते हैं 21। चलिए आपका यही आंसर दिया हुआ है, आप बिल्कुल इसको मिला लीजिएगा बुक से, जो भी आंसर आएगा 2 रूट कितना आने वाला था 21, ठीक है। तो बहुत आसान दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 25 का, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद नंबर हम 25 लिखते हैं। पहले इस बात को हम समझेंगे कि हमें निकालना क्या है। पूछा कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है भाई, उसको बहुत आसान तरीका से हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शनल ना डेरिवेटिव, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, किसी भी डेल ए हो जाएगा आपका फाई डॉट, एक होता है यूनिट वेक्टर। कहने के मतलब एक यूनिट वेक्टर हम लोग निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर जैसे कोई भी वेक्टर होगा उसी का हम लोग क्या करेंगे ऊपर रख करके मोड निकाल देते हैं, यही होता है फार्मूला। तो सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में हम सोचेंगे, पहले डेल फाई निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास गिवन दैट में लिखना होगा तो क्या लिखा जाए कि फाई इक्वल टू x² माइनस y² प्लस क्या आएगा 2z। एक पॉइंट दे रखा है भाई P का, इस पॉइंट पर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डेल फाई निकालते हैं, तो ये हुआ i डेल फाई बटा डेल x प्लस j वेक्टर डेल फाई बटा डेल y प्लस आ जाएगा k वेक्टर डेल फाई बटा डेल z। इतना काम कर लेंगे और फाई फाई के रखेंगे,
क्लास तो अब बंद होने वाला है। चलिए आगे यहाँ आएंगे। डेल बट्टा डेल एक्स ना, देखिए फाई का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z और जे वेक्टर डेल बट्टा डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2z प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल बट्टा डेल जेड। बात यहाँ बनता है कि फाई वैल्यू क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2z, यही है। समझ में आ गया। अब ये दोनों बिल्कुल जीरो होगा, ए भी जीरो होगा और ए भी जीरो होगा, बाकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो इसको 2i वेक्टर लिख देते हैं। इसमें माइनस हो जाएगा तो सीधा हम लोग माइनस का लिखेंगे 2yj वेक्टर। इस वाले को z का 1 यानी कि 2k आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ए डेल फाई आ गया। पॉइंट कौन सा रखने के लिए बोला है, p का पॉइंट रखने के लिए बोला गया है। तो ये डेल फाई ऐसे हम लोग इसको p बोल सकते हैं, ऐसे लिख करके p इक्वल टू जैसे 2 गुने 1 i वेक्टर माइनस 2 गुने 2 j वेक्टर 2k। तो ये मिला 2i कैप मिलेगा माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ये मिल गया डेल फाई, जो हमें डेल फाई चाहिए। बात यहाँ बनता है कि एक वेक्टर चाहिए जिसका नाम है u वेक्टर, v वेक्टर, a वेक्टर, आप जो मन है उसको लिख सकते हैं। हमने u वेक्टर लेके चला, लेकिन इन यहाँ पे बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी की, मतलब p और q एक क्या है कि सरल रेखा है। यहाँ पे p है जो कि 1 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है q है 5 0 और 4 है। ठीक है, यही तो दिया हुआ है। तो देखिए डायरेक्शन है, तो P और Q की डायरेक्शन में अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो देखिए P और Q का अगर वेक्टर निकालते हैं तो बहुत आसान है। Q वाला में से P को घटाते हैं, x2 माइनस x1 i वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 इंटू k वेक्टर किया जाता है। जैसे इसमें है कि फार्मूला हम लोग x2 माइनस x1 i वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 ये आ जाएगा k वेक्टर। भाई यहाँ से pq को हम क्या लिख देंगे, x2 कहने का मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 माइनस 1 i वेक्टर। अच्छा 0 में से क्या घटाएंगे 2j वेक्टर प्लस 4 में से 3 को घटाएंगे यहाँ पे k वेक्टर। इसी को हम लोग u वेक्टर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। अब इस वेक्टर को मोड निकाल दीजिए। कहने का मतलब u वेक्टर का अगर हम मोड निकालेंगे, चाहे आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए या तो इस वाले को फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों एक ही है कि n कैप इक्वल टू वो वेक्टर होता है 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये बताइए भाई, ये 4 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा और इसको हम लोग रूट क्या लिखेंगे 21। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपको लिखना है इसी टाइप से जो फार्मूला था पहले लिखे थे। फार्मूला लिखने के बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान मिलता है। देखिए आपको बनाने का मैथ एक यही तरीका होता है कि पहले आप देख लीजिए कि क्या निकालना है, तो उस निकालने का फार्मूला ट्रिक पता होना चाहिए, क्या दिया है उसके बारे में देखना चाहिए, अब आगे प्रोसेस वही होना चाहिए जो आप जानते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू का रखेंगे तो ये मिला 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2k वेक्टर। बीच में डॉट लिखेंगे, u का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा k। और सभी के लिए यह मोड ही चलता है। ठीक है, तो ये रूट 21 लिखेंगे। i वाले को y के साथ माइनस माइनस प्लस 4 गुना के 8 और ये 2 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 21। यानी कि इसको हम लोग जोड़ जाड़ लेंगे, कितना आएगा 8 गुना 16 2 18 बटा 21। ठीक है, तो ये था आपका नंबर 28। हाँ भाई, इसको आप नंबर 25 है, 25 को आप जल्दी में छापिए। ठीक है, और टोटल आपका प्रश्न कितना था भाई
बहुत लेंदी है, टोटल आपका 30 है। आप पहले दास गुप्ता के बुक से देखिए, आपका आधा तक प्रश्न वहीं पे सोल्व किया गया है। ठीक है, केवल आपका अलग अलग टाइप का पेपर यहाँ पे प्रश्न दिया है। अभी हम लोग लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व कर रहे हैं और ये दास गुप्ता से हम लोग कंप्लीट किए हैं। ये प्रश्न संख्या हम लोग 15 से सोल्व किए। आज क्लास बहुत बड़ा लेंदी हो गया। 17 से हम लोग क्या देखे, 25 तक। 17 से कितना देखे हैं, 25 तक। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, अगले क्लास में नंबर क्या आया करेंगे, 26, उसके बाद 27 है, 28 है, 29 है, 29 के बाद कितना है भाई, 30 है। ठीक है, ये 5 प्रश्न बचाव का है और पांचों प्रश्नों को एक ही क्लास में, अगले क्लास में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आप इसको नोट करेंगे और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। प्रश्न संख्या 26 से लेकर। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।